नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सांत्वना मिशन के तहत शनिवार को बिहार गए और उन परिवारों से मिले जिनके सदस्य पिछले रविवार को पटना में हुई मोदी की रैली के दौरान धमाकों में मारे गए थे। दूसरी ओर मोदी के बिहार दौरे की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी निंदा की। मोदी पर तनाव की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए नीतीश ने कहा, बिहार में जो इधर उधर से कचरा आ रहा है राज्य की जनता उसे साफ कर देगी। जदयू के एक अन्य नेता केसी त्यागी ने कहा कि मोदी बिहार दौरे पर ऐसे लाव लश्कर लेकर आए जैसे कोई हमला करने आया हो। उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी गुजरात दंगा पीड़ितों के घर क्यों नहीं गए। इससे पहले नरेंद्र मोदी शनिवार को दोपहर बाद नालंदा पहुंचकर दिवंगत राजेश कुमार के परिवार से मिले और उन्हें ढाढ़स बंधाया। इससे पहले कोहरे की वजह से 1.5 घंटे की देरी से पटना एयरपोर्ट से निकले मोदी सबसे पहले गौरीचक गए, वहां से वे कैमूर गए, लेकिन कैमूर से गोपालगंज जाते समय उनका हेलीकॉप्टर कोहरे की वजह से लैंड नहीं कर पाया और उन्हें लौटना पड़ा। गोपालगंज से मोदी बेगूसराय पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये एक मरहम लगाने गए थे नरेंद्र मोदी बिहार में। जो उस दिन लगातार बम विस्फोट हुए थे उसमें जितने लोग मारे गए थे उन लोगों के ऊपर मरहम लगाने गए थे। एक तरीके से दूसरी पार्टियां से राजनीति का नाम दे रही हैं, मगर कहीं ना कहीं मोदी उन परिवारों से मिलने गए थे जिनके परिजन इस रैली के दौरान हुए धमाकों में घायल हो गए थे या उन्हें चोटें आई थी। तो यहाँ पर लगातार जदयू की तरफ से हमले जारी थे कि यहाँ पर कचरा कहकर संबोधित किया गया है। जो भी कचरा आया है, नीतीश कुमार ने कहा कि झाड़ू है बिहार की जनता के हाथ में, और केसी त्यागी ने भी यहाँ पर यही बोला कि मोदी गुजरात के में जो पीड़ित थे उनसे मिलने क्यों नहीं गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत तेज हो गई है एक तरीके से, क्योंकि मोदी जिस तरीके से रैली हुई थी उस दौरान लगातार 7-8 धमाके हुए थे रैली के दौरान ही, गांधी मैदान के पास भी, और उससे पहले रेलवे स्टेशन पर लगातार धमाके हुए थे। और आतंकवादियों का ये मिशन था पूरा, जिस तरीके से अभी तक जो भी जानकारी मिल पाई है खुफिया एजेंसियों को या फिर पुलिस को, तो उस तरीके से उस दौरान रैली के दौरान मोदी पूरे तरीके से आतंकियों के निशाने पर थे। और उस दौरान ना तो मोदी की रैली रुकी थी और ना ही कोई भाषण रुका था और ना ही वहां से जनता हटी थी, बल्कि जबकि लगातार वहां पर बम धमाके चल रहे थे, लगातार 7-8 बम धमाके हो गए। तो चलिए अब हमको सुनाते हैं कि मोदी ने आज क्या कहा। मैं बिहार की जनता का लाख लाख अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं। इतिहास में की कुछ फिल्मों में कभी देखा करते थे कि जब जन आक्रोश फूटता था और आंदोलन होते थे तो ब्रिटिश सल्तनत जनता के ऊपर घोड़े दौड़ाती थी, लेकिन लोग डटे रहते थे, मुकाबला करते थे। ये हमने कई चलचित्रों में जनता के मिजाज के ऐसे दर्शन देखे हैं, लेकिन 27 तारीख की रैली में बिहार की जनता ने जो धैर्य दिखाया है ये अभूतपूर्व है। हम लोग वर्षों से सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, 2-3 हजार की रैली हो और उन जनसभा के कोने से अगर कोई ऐसे ही अफवाह फैला दें कि गाय आई, तो पूरी सभा उखड़ जाती है। 2-2.5 हजार लोग होंगे तो भी सभा उखड़ जाती है। बिहार के लोगों ने ऐसे धैर्य का, ऐसी आत्मिक शक्ति का परिचय करवाया है जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक बेमिसाल घटना है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी साफ तौर पर बिहार की जनता की सराहना करते आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार की जनता ने धैर्य दिखाया है वाकई में काबिल तारीफ है।
उन्होंने उस वक्त की याद दिला दी जब अंग्रेजों का शासनकाल हुआ करता था और अंग्रेज अत्याचार करते थे, मगर हमारे भारतीय डटे रहते थे। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि बिहार को कोई बाहर का आदमी नहीं उबार सकता, उसको बिहार का ही आदमी उबार सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह धनतेरस के अवसर पर लोग झाड़ू खरीदते हैं अपने घर से गंदगी को साफ करने के लिए, ठीक उसी तरह से बिहार में जो बाहर से गंदगी आ रही है उसको भी उसी झाड़ू से साफ कर दिया जाए। कोई दूसरा खबर ही नहीं। आज जनता कितनी बेखबर है कि न डर न भय, रात में 11 बजे तक रोड में दिल रखने की जगह है। ये क्या हुआ? असली बिहार वो है जो धनतेरस के दिन उमड़ पड़ा सड़कों पर। गरीब है तो वो चम्मच से कटोरिये खरीद रहा है, अमीर है तो कार खरीद रहा है। लेकिन खरीदारी करने के लिए जो सड़कों पर निकल आए वो है असली बिहार। वो बिहार नहीं है जो जिसका दृश्य दिखाई पड़ता है पिछले कुछ दिनों में। खैर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन यही है अपना बिहार। हम बिहारी हैं, इसी बिहार को आगे बढ़ाना। अब बिहार को उबारने के लिए तो बिहार के बाहर का आदमी इसको नहीं उबार देगा, इसको तो हम और आप मिलकर के ही उबारेंगे। बहुत सारे बिहारी हैं, हमने बिहार का स्वाभिमान जगाया, बिहार दिवस शुरू हो गया, बिहार के विकास की चर्चा हो गई, बिहार के विकास के मॉडल की चर्चा हो गई। लेकिन कुछ लोग थे जो शुरू में तो बिहार के विकास की सराहना करते थे, आजकल उनको बिहार का विकास भाता नहीं। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रसन्नचित्त मुद्रा में राजनीति करते नजर आए। उन्होंने एक बार भी जाकर परिजनों से मिलने की कोशिश नहीं की जो पीड़ित थे, और उसके बाद भी आज जब नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो उसके बाद खुलेआम वो राजनीति करते आए। ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे पता नहीं क्या खुशी का माहौल हो यहाँ पर। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता पटना से अनिरुद्ध कुमार। जी अनिरुद्ध, जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, वहां पर 27 तारीख को ब्लास्ट हुआ था गांधी मैदान में और नरेंद्र मोदी आज मरहम लगाने पहुंचे, तो आज क्या रहा पूरा दौरा नरेंद्र मोदी का, बताएं दर्शकों को। जी नकुल, देखो नरेंद्र मोदी आज उनके 6 जगह प्रोग्राम था 6 जिले में, जिसमें कि सुपौल और गोपालगंज, ये दोनों जिला घने कोहरे के कारण वहां नहीं जा पाए। लेकिन वहां के परिजनों से इन्होंने बात है, मोबाइल पे फोन करके बताया है कि आपकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी मेरी है। भी उनके परिजन थे, यानी जो मृतक की पत्नी या उनके बच्चे, सभी ने स्पष्ट कहा कि बच्चे की पढ़ाई का खर्चा और जो मृतक की पत्नी है उन्हें वो गोद ले रहे हैं। यानी वो बिहार की बेटी ही तो हैं ही, गुजरात की भी बेटी हैं, और नरेंद्र मोदी उनका पूरा भरण पोषण करने के लिए उन्होंने फोन पे बात की। उन्होंने नालंदा गया और नालंदा, कैमूर और बेगूसराय, पटना के गौरीचक, ये 4 जगह नरेंद्र मोदी गए और वहां के लोगों को आश्वासन दिए कि वो उनके साथ हैं। अभी उनकी बात आपने सुना है, स्पष्ट उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों के साथ हैं और बिहार की जनता को उन्होंने लुभाने का भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने 27 तारीख के दिन गांधी मैदान में अपना आपा नहीं खोया। तो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जो है, जो उनका राजनीति है या फिर जिस तरीके से वो लोगों के पास पहुंचे हैं, इससे पूरा का पूरा स्पष्ट है कि ये पाला नरेंद्र मोदी के लिए काफी बेहतर साबित होगा। जी नकुल, जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उस दिन 27 तारीख को रैली के दौरान लगातार बम विस्फोट हुए थे, उस दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, इस विस्फोट के बारे में कुछ नहीं बोला, बम विस्फोट के बारे में कुछ नहीं बोला। मगर आज जिस तरीके से वहां पर पहुंचे तो यहाँ पर दूसरे दल जो है इसे राजनीति बता रहे हैं, कहीं ना कहीं सियासी रंग दे रहे हैं। तो आपको क्या लगा जब आप मिले, आप वहां पर गए, आपने सब कुछ देखा, तो क्या लगता है आपको? नकुल, ध्यान देने वाली बात यह है कि 27 तारीख के दिन नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि वहां पूरे बिहार की जनता थी। और अगर स्टेज से या सभा स्थल से एक बार भी ये बोला जाता कि मैदान में बम धमाके हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़ी भगदड़ होती और उसमें सैकड़ों लोग मारे जाते। शायद सोचकर नरेंद्र मोदी या बीजेपी के किसी लोगों ने
कुछ नहीं बोला। और आज जिस तरह से नीतीश को अनिरुद्ध, आप लाइन पर बने रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अली अनवर, जेडीयू नेता बिहार से। जी अली अनवर जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का दौरा था, मरहम लगाने पहुंचे थे वो पीड़ितों के पास, तो आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी का क्या जवाब है इस मामले में? अरे बिहार का माहौल खराब करना चाहते हैं और क्या, लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं होगा। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल करके रहने की यहाँ परंपरा अली है। अनवर जी, बिहार का माहौल आखिर कैसे खराब करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, बताएं हमें जरा डिटेल्स में। राजनीतिक लाभ के लिए ये कामयाब नहीं होंगे। जी, राजनीतिक लाभ नीतीश कुमार क्यों मिलने नहीं गए पीड़ितों से और उनके परिजनों से? मिलने गए थे, हॉस्पिटल में मिलने गए थे। इनसे पूछिए कि ये वहां से अपने यहाँ जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें किन लोगों से मिलने गए थे। वो तो सब इनको कोस रहा है। यहाँ आए हैं, ये सवाल आप बीजेपी से पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम इतनी सारी जनता, देश की जनता जवाब मांगना चाह रही है। मैं आपसे सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया मांगना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी वहां पर गए, परिजनों से मिले और चेक भी बांटा और सांत्वना भी जताई, तो दूसरे दल हैं जो इसे राजनीतिक सियासी रंग दे रहे हैं। तो आप भी कह रहे हैं कि अपने राजनीति के लिए पहुंचे, तो आपको कैसे लगता है वो राजनीति के लिए वहां पर पहुंचे? क्योंकि उस दिन नरेंद्र मोदी की रैली थी, उस दिन लगातार नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान बम विस्फोट हुए, तो क्या उनका हक नहीं बनता वो बिहार जाकर मिले पीड़ितों से? अली अनवर जी, अली अनवर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद अली अनवर जी को शायद हमारी बातें नहीं पची, शायद वो इन बातों का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं हुए, इसीलिए शायद वो चुपचाप ही फोन काटकर गायब हो गए। तो वही बात है कि सच कड़वा लगता है। अगर उनसे सही सवाल पूछा गया कि हाँ उस दिन बम ब्लास्ट हुए थे, नरेंद्र मोदी वहां परिजनों से मिलने जा रहे हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती है? क्या उन्हें नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की रैली थी और उस रैली के दौरान ही लगातार बम विस्फोट किए गए थे, चाहे आतंकवादियों ने किए हों चाहे किसी और ने किए हो, और उस व्यक्ति का हक बनता है कि वहां जाकर उनके परिजनों से मिलकर उनके साथ सांत्वना जताए। और बिहार सरकार ने तो यह भी जरूरी नहीं समझा, आज उनके दौरे को ही सियासी रंग दे दिया। पटना बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे मोदी पर जेडीयू ने हमला बोला। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि जिस तरह मध्यकालीन युग में राजा अपने लश्कर के साथ दूसरे राज्य पर चढ़ाई करते थे, उसी तरह मोदी कर रहे हैं। ये एक राज्य का दूसरे राज्य पर हमले जैसा है। नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन हमें मध्यकालीन युगीन बर्बर राजाओं की याद दिलाता है, जब एक राजा दूसरे राज्य पर हमला करने के लिए इन्हीं तैयारियों के साथ जाया करते थे। हमने केंद्र का राज्य में दखल पिछले 50 वर्षों से 60 वर्षों से देखा है। किसी एक राज्य का दूसरे राज्य पर दखल और हमला हम पहली बार देख रहे हैं। भारतीय पुलिस पैनल कोड के मुताबिक क्या गुजरात की पुलिस बिहार की पुलिस के अंडर में काम करेगी या बिहार की पुलिस को अपने नियंत्रण में रखेगी? इंटर स्टेट पुलिस पैनल कोड की भी सीमाएं टूट गई हैं। ये कोई सद्भावना यात्रा नहीं है, न कलश यात्रा है। पूरे गुजरात के तर्ज पर, पोस्ट गोधरा वायलेंस की तर्ज पर या मुजफ्फरनगर की तर्ज पर बिहार को गरमाने की और खराब करने की साजिश है। हम इसकी निंदा करते हैं और सभी राजनीतिक दलों से उम्मीद करते हैं कि इस वैश्वी आचरण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के आचरण की सभी दल निंदा करें। ये पहली बार हो रहा है, कभी आज से पहले इस तरह से कोई मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में लाव लश्कर के साथ नहीं गया। जहां तक संवेदना की बात है तो गुजरात में 500 विधवाएं और 500 ऑर्फन बच्चे। तो यहाँ पर जदयू नेता केसी त्यागी लगातार मोदी पर हमले करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोदी लाव लश्कर के साथ अपनी पुलिस को लेकर, अपनी सिक्योरिटी को लेकर बिहार पहुंचे थे, तो ये बिहार पुलिस के लिए एक शर्म की बात है। तो एक जानकारी के लिए, केसी त्यागी की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि 27 तारीख को भी मोदी पहुंचे थे वहां पर और बिना इतनी पुलिस के। मगर उस दिन हुआ क्या था ये केसी त्यागी भी जानते हैं और पूरा देश जानता है, क्योंकि उस दिन लगातार नीतीश की पुलिस, बिहार की पुलिस पूरे तरीके से नाकाम रही थी। ये 8 बम धमाके लगातार उस दिन हुए थे और उससे पिछले दिन इन सब की तैयारी की गई थी किसी ना किसी तरह। तो शायद जदयू के नेता ये भूल गए हैं कि वो सुरक्षा करने में नाकाम रहे थे, इसी वजह से मोदी को वहां पर अपनी सुरक्षा के लिए
एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेकर जाने की जरूरत पड़ी। तो यहां वक्त है एक ब्रेक का। आप बने रहिए SMBC इनसाइड के साथ, हम जल्द लौटेंगे।